कहते हैं इट इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज, सो आई एम आउट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 7th है अ पर्सन सोल्ड 2 डिफरेंट आइटम्स at the same price. He made 10% profit in one item and 10% loss in the other item. In selling these two items, the person made a total of this. तो ये लोअर क्लास में 6-7 क्लास में होता था ना, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, उसका ही है। कर पाओगे? बताओ। सर इसका इसका एक लॉजिक है, एग्जैक्ट मेरे को फार्मूला पता है होता है वो। एक्स प्लस वाई सर एक्स वाई अपॉन 100। हाँ हाँ बताइए। सर कॉस्ट एक्स प्राइस प्लस सेलिंग वाई प्राइस अगर 10 रेस। एक एक करके हाँ, कोई एक बोलो। क्या मैं बोलूँ? बोलो। सर जैसे कि 10% प्रॉफिट है ना, मतलब 1/10 की रेशियो। तो हम्म कॉस्ट प्राइस अगर 10 मान लूँ तो फिर 10 रेशियो 1 रेशियो उसका इंक्रीमेंट होगा, हम्म एसपी होगा 11। हम्म और उसके बाद 10 में 1% का वो घाटा हो जाएगा, तो लॉस होने से फिर 10 रेशियो का 9 रेशियो एसपी। अभी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों के वो हम रेशियो सेम कर देंगे। उसमें 11 इसको 9, तो फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 11 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके मतलब। आपका आंसर आया है इस तरीके से करके हाँ देखा सर आपने? ऐसे कर रहा हूँ, हाँ। कितना आया देखो करके अभी। हाँ आप बताइए अपनी जो कह रहे थे। हाँ वो भी ठीक है। एक फार्मूला होता है सर, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 एक्स प्लस वाई। प्लस एक्स वाई अपन 100। अच्छा ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला नहीं, याद। एक्स वाई के अपन 100। अच्छा वो अलग से, ओके एक्स ओके, वाई हाँ डिवाइड मैं बाई समझ गया 100। समझ गया। तो ये है आप कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अच्छा ये तो कुछ लोगों ने ना ट्रिक बना रखे होते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये है, और नहीं तो प्रॉपर वे में भी ये कर सकते हैं हम। तो ठीक है। जैसे बता रहा है कि सर मान लो। इसका एक और ट्रिक है कि सर ये जो 1% लॉस। 10 है ना, तो 10 कुछ भी अगर x% एक पे प्रॉफिट है, x पे x% लॉस है, तो x/10 होल स्क्वायर हो जाता है, यानी 10/10 होल स्क्वायर लॉस हो जाएगा, लॉस 1% आ जाएगा। एक और तरीका है कि एक 10 से 11 जा रहा है, 10 से 9, तो 99 एलसीएम होता है, तो एलसीएम हम 99 को मान लेंगे सेलिंग प्राइस, हाँ ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब इस तरह क्वेश्चन ना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं एसएससी रेलवेज और ये सब वाले उस सब में होते हैं, तो उसमें ही कर सकते हैं। अगर मैं करूँगा प्रॉपर वे में करूँगा, आंसर तब भी सेम ही आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4 मिनट का ये है। ठीक है। बाकी ट्राई करके देखो। सेलिंग प्राइस कॉमन है, मान लो S1 S2 इक्वल है, कॉस्ट प्राइस अगर C1 लेता हूं मैं, तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगी C1 प्लस 1/10 C1, और अगर कॉस्ट प्राइस C2 है तो उस केस में सेलिंग प्राइस होगी C2 माइनस 1/10 C2, यही आएगा। और S1 S2 इक्वल कर रखा है इसने, ठीक है। तो S1 S2 को इक्वल करोगे C1 C2 में रिलेशन आ जाएगा। तो अगर आप वैसे देखोगे तो ये जो आता है कितना 11/10 C1, मतलब बहुत सारे अप्रोच हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे आपको ठीक लगता है। ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि 11 C1 इक्वल है 9 C2 के। अब पूछा गया है कि पर्सन मेड अ टोटल ऑफ परसेंटेज या लॉस, तो आपको ये भी पता है कि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी चेंज है ना, या लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो अपॉन कितना होता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तभी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ तक मैंने बता दिया ऐसे, है ना। C1 इज द कॉस्ट प्राइस 1-2, S1 S2 सेलिंग प्राइस, एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे भी आंसर वही आएगा, बट ट्राई करके देख लो। ठीक है ना, तो ये सब आप ट्राई करोगे, लोअर क्लास में था हमारे उसमें। तो आइए इस पे